नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री राधे। प्रियतल कमला भगवान जीव मान को विषय भोग कराते से सब कर को माने जो माने बद्ध जीव माने ए प्रकार विषय भोग करती। कहला जो समय सेवनमुख जीव निजर भगवान निज सेवार नियुक्त कराते से समय से मुक्त जीव माने सर्वेन्द्रिय द्वारा निरुपाधिक होई ऐकांतिक प्रीतिर अवसर भगवान को सेवा करते। जो मैंने यही प्रकार सेवनमुख भाव में भगवान को प्रीति पाई भगवान को सेवार नियुक्त होना से माने संसार रे भोग प्रवृत्ति लाभ करी विभिन्न प्रकार विपर्य गुणैर्गुणान् सभुञ्जा आत्मप्रद्योतितै प्रभु मन्यमान इदं सृष्टिम् आत्मनाम् इह सजते। मन्यमान इदं सृष्टम् आत्मनाम् इह सजते। गुणैर्गुणान् सभुञ्जान् आत्मप्रदोर्तितै प्रभु मन्यमान इदं दृष्टम् आत्मनम् इह सजते। सह प्रभु से प्रभु देहाभिमानी जीव आत्मप्रदतितै आत्मान आत्मजामिना प्रद्यतितै चेतनीकृतै गुणै इंद्रियै गुणान् विषयान् भुञ्जानं ईदं सृष्टं शरीरम आत्मानं मह्यमानं देहादु सज्जते। कहले उक्त जीव अंतर्जामी पुरुषर चैतन्य बले अनुप्राणित इंद्रिय समूह द्वारा विषय सकल भोग करी ए सृष्ट देह को ही आत्मा मन करी एहाते आसक्त हो जाए। यही हूँ बद्ध जीवर स्थिति। भगवान शरीर तैयारी करछन्ति, शरीर भितर प्रवेश करछन्ति अंतर्जामी रूप में। ये जो अंतर्जामी पुरुषर चैतन्य बल रे बा अंतर्जामी पुरुषर
शक्ति द्वारा अनुप्राणित होई जीव कौन करे तार इंद्रिय द्वारा इंद्रिय समूह द्वारा विषय को भोग करे। इंद्रिय अच्छी शरीर अच्छी यदि प्राण नथिବ इंद्रिय गुड़ी को किसी कार्य करिवनी। चेतन शक्ति अच्छी इंद्रिय क्रियमान होछि। आत्मा जो अंतरित हो आखि देखी पारिबनी कान शुणी पारिबनी। एतପାଇଁ कहला इंद्रिय समूह द्वारा से अंतर्जामी पुरुषर चैतन्य बल अनुप्राणित हो इंद्रिय समूह द्वारा जीव कौन करे विषय को भोग करे। खाली सेति नहीं सृष्ट देह को जो पंचभूत शरीरटा तैयारी ये शरीरटा को सी आत्मा बोली भावे। आपको कहला देहात्मा बुद्धि एथर आसक्ति हो जाए शरीर प्रति। से शरीर प्रति आसक्ति होची बद्ध जीवर कौन स्वभाव। आत्मा प्रति आसक्ति मुक्त पुरुषर स्वभाव। शरीर प्रति आसक्त हेले ही शरीर अभिमान आसब। शरीर अभिमान आसिले विभिन्न प्रकार अहंकार विभिन्न प्रकार रही विकार रही सब पंचभूत तैयारी। तो कि शरीर अभिमान जो नष्ट हो शरीर को जो आत्मा बोले विचार करती बर शरीर गोटे क्षणस्थायी पंचभूत तैयारी विकारग्रस्त शरीर ये कि भितर गोटे अमृतत्व रही आत्मा भगवान अंश। यही प्रकार जो मैंने आत्मसमीक्षा करती से माने शरीर प्रति सेतेटा शरीर मान अपमान हिंसा देश क्रोध लाभ पूजा ये सब प्रति तांके आसक्ति हुअन्ति नहीं। महात्मा मान स्थिति एटा बर्तमान आम जदि कई किसी टी कहीद शरीरटा कष्ट पाँच किए टी प्रशंसा कले शरीरटा खुशी होमती। तो शरीर गति ये हूँ शरीर ज्ञान गति। शरीर को आत्मा बोली भावुचे आत्मा तो भाव शरीर ही शरीर ज्ञान ही सर्वस्व देह बुद्धि जाऊ कहला। ये शरीर चिंता सब रोचे। से जीव अंतर्जामी परमात्मा कर्तृ को आलोकित तो गुण समूह द्वारा इंद्रिय भोग विषय समूह को भोग समय रे ये सृष्टि शरीर आत्मबुद्धि करी ये शरीर प्रति आसक्त हुए। शरीर प्रति आसक्त हो से जीव जो जीव की भगवान का अंश कहला अमृतर अंश। प्रभु जिनी देव पशु पक्षी आदि रूपे होते पारती ईश्वर। ईश्वर ताकू कहला जी देव पशु पक्षी आदि रूप हो पार सब रूप जे प्रतिभात होचंती। अर्थ ठाकुर जी ही सब करो जुदा एवं गुणान भुंजान भगवान तंग सृष्टं मन्यमान जीव इह सज्जते। गुण द्वारा जो सब भोग कर भगवान कह जाए दो सपर्णा दीटा पक्षी अच्छा डाल गोटे पक्षी खाए सब भोग करे आ गोटे पक्षी देखे बोली कहगला। ता तो परमात्मा देखती किंतु परमात्मा द्वारा ही ये सब इंद्रिय कौन करे विषय जीव इंद्रिय द्वारा विषय को भोग कर परमात्मा द्वारा मान परमात्मा कौन विषय भोग करे बोली परमात्मा के शक्ति क्रियामान हो इंद्रिय गुड़िक मुक्त जीव मान भर परमात्मा अच्छा इंद्रिय अच्छा से कौन करते भगवान को भजन कर भगवान आमको कहले भजन करे कहले भोग करे ना सेमती ना परमात्मा शक्ति रे सब इंद्रिय गुड़ी को क्रियमान हो ठीक है। शरीरे दोषहानेन गुणभोक्तारमीश्वरम
शरीरस्तुतया जीवं मन्यमानं पतत्यधः। शरीरस्ततया जीवं मन्यमान पतति अधः। शरीरे दोष ही अनेन गुणभोक्तारम ईश्वरम तत्सृष्टे ही सदा जीवा देहादेर्ज निमुक्तत्वः नित्यानंदैक देह अस्य विष्णुस्तत्वैकतान्य। कोट कहते मध्वाचार्य। कहले जीव भगवत अंश। जीव हूँ भगवान का अंश। ममैव अंश जीव लोक कहते। जीवभूत सनातन चित्कण जीव कृष्ण चिन्मय भास्कर। भगवान सूर्य हेले गोटे कण हूँ जीव और भगवान का अंश। जीवात्मा भगवान का अंश। जीवात्मा पर जो शरीर अच्छी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर ये प्रकृतिर अंश है, प्रकृति जात है पंचभूत। किंतु आप इस शरीर भितर जो जीवात्मा रही जोटा कि आम प्रकृत परिचय आमर से भगवान अंश। सी अंश जार जाग्रत होगा जाग्रत हुए जब जी उपलब्धि करे से महात्मा कहगला भक्त कहगला। वस्तुंश विचारे अंशीर सहित अंशर भेद अवस्थित। तत्व हूँ अंशी अंश भेद अवस्थित। अंशीर सहित अंशर भेद अच्छी किंतु वास्तव वस्तुर तटस्थ शक्त्यांशे जीव निज अनुचित संपत्तिर द्वारा केवल भक्तिर अवस्थित हो पारती अथवा अनुचित शक्तिर आवरण विक्षेप योग्यता क्रम जड़ भक्तर विचार प्रतिष्ठित हो पारती। जीवर स्वरूप हूँ चित्कण कहला किंतु भगवान अंश सी अंशीर सहित तार भेद अच्छी अभेद भी अच्छी। महाप्रभु कहले सी अंशी परम चेतन ये अणुचेतन ये भेद अच्छी। से स्रष्टा ये सृष्टा। कुछ नहीं वास्तव वस्तु तटस्थ सत्या से वास्तव वस्तु के श्री कृष्ण से वास्तव वस्तु जो आदि पुरुष गोविंद कहगला तांकरी तटस्थ शक्तिर अंशरे जीव सृष्टि होती। बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति तटस्थ शक्ति तीन टा शक्ति ये तटस्थ शक्तिर अंश तैयारी जीव समझते जीव माने परम पुरुष भगवान के पाखु किंतु आर स्वरूप हूँ अणुचित कहगला अणु अणुपरिमाण। ये जीव निजर अनुचित संपत्तिर द्वारा अर्थ आत्मा द्वारा अनुचित संपत्ति से कौन करे भक्तिर अवस्थित हो पारती कि सौभाग्यवान संस्कारवान माने अर्थ आत्मधर्म प्रतिष्ठित हो पारती भाग धर्म को जाचन करी भक्ति जोग जाचन करती परमार्थ पथरे पथ अनुशीलन करती जो माने अंतर्मुखी होती बा शरणागत होती। आउ केते अछंती गोटे जीव ये प्रकार अनुचित संपत्ति द्वारा केवल भक्ति अनन्य भक्ति जाजन अनन्य भक्ति स्थिर हो पारे नतुवा अनुचित शक्तिर द्वारा आवरण विक्षेप योग्यता क्रमे जेहेतु ये भगवान ठार भेद अच्छी ये माया द्वारा कबलित हो भगवान मायाधीश कहगला यदि भगवान का अंश किंतु अत्यंत अल्प परिमित ये परिमाण एथि माया को आवृत कर दिए। तेणु मायार जो दीटा शक्ति गोटे आवरणात्मक शक्ति गोटे विक्षेपात्मक शक्ति यही अनुचित शक्तिर आवरण विक्षेप योग्यता द्वारा जड़ भक्तर विचार प्रतिष्ठित हो पार तार तो से आत्मस्वरूप तार विस्मृत हो जाए से निजे
आवृत हो जाए मायार दुईटा शक्ति द्वारा शेष शरीर ज्ञान तार बलवत्तर हो जाए निजक शरीर बोली से परिचय दे मु बोली परिचय दे जगत में जी जार परिचय सब दौन सब उपाधि सब यही हूँ संसार गति किसी कम संख्यक अच्छा जो मैंने निज स्वरूप उपलब्धि जो मान से निजर अनुचित संपत्ति द्वारा माने से चेतन अंश द्वारा से परम चेतन को भजन करती सेवा नियुक्त होती से मुक्त पुरुष कहला आ प्रायतः समस्ते देखा गले से अणुशक्तिर जो अनुचित शक्तिर आवरण ताको आवरण आवृत जो है शरीरटा निजक जड़ भक्तर विचार निजक भोक्ता बोली भावुंट यही प्रकार जगत प्रतिष्ठित होते संसार भोग कर जड़ भक्तर विचार शरीरटा जड़ निजक भोक्ता कर्ता होती जड़ शरीरटा कर्ता हो कौन हो मु कह मृत शरीरटा मु कही पारे कि जड़ शरीरटा खाली मु कहे निजक भोक्ता हो जेतले अंतर्जामी सूत्र रे इंद्रिय द्वारा से विषयभोग करती सेतले भगवत प्रदत्त भोग्य समूहर भोक्तृज्ञाने भगवत विस्मृति क्रम प्रापंचिक विषय आबद्ध हुअन्ति अंतर्जामी सूत्र माने अंतर्जामी परमात्मा द्वारा अनुप्राणित जो पूर्व जो कहगला इंद्रिय द्वारा जो से विषय भोग करती जीव से भगवत प्रदत्त भोग्य समूह भोक्तृज्ञान भगवत विस्मृति हो जाए भगवान को द्वारा प्रदत्त जिते सब भोग्य वस्तु ताकू निजक भोक्ता भावे से भगवान को दास्यता ज्ञान आसेनी भगवान जो देइचंती भगवान परम भोक्ता यही प्रकार विचार आसे सीटी कौन आसे भगवत विस्मृति हो जाए प्रापंचिक विषय से आबद्ध हो जाए निजे कर्ता हवा भक्तृत्व कर्तृत्व हवा तार जागृत हो जाए वास्तव में भगवान ही कर सब से ही इंद्रिय से ही परमात्मा विषय तैयारी कर भोग कर प्रेरणा ही से दौरान सबकि से कर जो मानकर भगवत प्रदत्त वस्तु सबको भोग कर निजे भगवान को भूली जाती से माने प्रापंचिक विषय आबद्ध हो जाती कहला बद्ध जीव किंतु जो माने विषय को भोग करी भगवान को प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करती जहाँ भगवान मत देइचंती भगवान को कृपा प्राप्त होली यही प्रकार जो मानकर चेतन अच्छी से माने बंधन रे भोक्तार्थ जो माने दास्य भाव रे भगवान को सेवक भाव रे जदृच्छा क्रमे जहाँ प्राप्त है से संतुष्टि होती से माने बंधन रे पड़ते किंतु जो भगवत प्रदत्त वस्तु को निजे भोग करती भोक्ता भावती से आबद्ध होती संसार प्राय संसार लोक विचार यहाँ सब भगवान देते निजे किसी कर सामर्थ्य कार नहीं कौन करें भगवान की इच्छा सब कर मनुष्य विचार कौन अच्छी को सारा विश्व को बर्तमान देख एकविंश शताब्दी द्वाविंश शताब्दी हो गला एत विज्ञान प्रगति होती तथा सारा विश्व को गोटे भाइरस पूरा लॉकडाउन सटडाउन करदेला कम बड़ कथा भगवान गोटे छुटिया शक्ति है गोटे शक्ति झलक गोटे स्वयं ठाकुर जी प्रकट है कौन हवा चिंता कर गोटे कणिका शक्ति ना गोटे गोटे शक्ति अणु तार एत प्रभाव सारा विश्व को बंद करदेला सब बंद समस्ती सटडाउन करदेला ठाकुर जी की शक्ति केते चिंता कर ये जो आम भीतर जो जीवात्मा अच्छी ना भगवान का अंश है सी भी जागृत हो देखियो माया जिते बलवान ता पाखे माया आकर्षण छड़े हैया दुर्बल दुर्बल हो भगवान कर छोटिया अणुशक्ति जदि प्रकाश सब कौन न कर गोटे कोरोना छुटिया जीव गोटे छुटिया भाइरस गोटे सारा दुनिया को बंदी करदेला
आत्मशक्ति तो चेतन शक्ति जो जागृत हो भगवान के शक्ति से कौन न करे। ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जाने जाने से शक्ति तो जागृत है जो ब्रह्मांड को तारण करदे से गुरुवर्ग सेमती अच्छे ना ସେମାନେ अंतर्निहित शक्ति जागृत कर। आम जगतर जिते सब शिक्षा पद्धति जिते सब व्यवस्था सब रही आमर जड़ बुद्धि ही विकास कराऊँ अर्थ केन्द्रिक होगला चतुरता शैली ये सब ही कहूँ शरीर परिचय जाए सब रही किंतु परमार्थ विज्ञान जड़ ज्ञान पर आधार परमार्थ विज्ञान आत्मज्ञान को उद्बुद्ध कराए प्रकट कराए सीठी शांति अच्छी आनंद अच्छी सुख अच्छी सीठी वास्तव भगवत विस्मृति के प्रापंच विश्राम भगवत विस्मृति तो संसार दशा संसार करूँ जो भगवत स्मृति होची ताले संसार तक स्पर्श करियोनी भगवान का स्मरण ही संपद भगवान को विस्मरण ही विपद। किंतु कृष्ण पाद पद्मर अविस्मृति क्रमे सकल चिन्मय इंद्रिय द्वारा प्रकृत वास्तव वस्तुर भोग उपकरण ज्ञान रे भगवत सेवार प्रवृत्त होती। कृष्ण पाद पद अविस्मृति अविस्मृति कृष्ण पदारविंद कृष्ण का चरण कमल जो माने क्षीणती अभद्राणी जो कहल कृष्ण का चरण कमल जो माने सब चिंतन करती सब अनर्थ दूर हो जाए अमंगल दूर हो जाए सब। कृष्ण पाद पद अविस्मृति क्रमे अविस्मृति विस्मृति में माने स्मृति चिंतन क्रमे सकल चिन्मय इंद्रिय द्वारा इंद्रिय गुड़िक चिन्मय इंद्रिय द्वारा अप्राकृत वास्तव वस्तु से कृष्णकर भोग उपकरण ज्ञान रे भगवत प्रवृत्त होती। भोग निजे भगवान के सेवा नियुक्त होती ये सब इंद्रिय गुड़िक भोग उपकरण तार तो चक्षु जिते जीव गोटे बद्ध भूमि करता है से चक्षुटा तार शरीर को भोग करने नियुक्त होता है विषय प्रति प्रलुब्ध होता है से देखे आनंद पाए जिते जड़े भगवान का चिंतन सब रही चक्षुटा भोग कर बर भोग उपकरण होगला तार तो भगवान के सेवार से लगिगला बुझल ना बुझल बुझल कि नहीं गोटे गोटे भोग करे बद्ध भूमिका चक्षु भोग कला देखला किसी से निजे कर्ता भाविला निजे भोक्ता भाविला कि जब जन भगवान का चिंतन सब सेवक दास्य भाव आसीज से चक्षु तार निज को भोग कर चक्षुटा भगवान के सेवार तार तो भगवान के सेवार उपकरण होगला जो फूल गोटे भगवान को लगे फूल सेवार उपकरण है से चक्षु तो भगवान के सेवार बीजगला तार तो रसमर्द रूप को से दर्शन कला से भगवान ही प्रसन्न है निजे निजक आनंद मिले कि से भोग्य भाव रहे से दास्य भाव से आनंदित होता है। प्रत्येक इंद्रिय वास्तव वस्तुर भोग उपकरण ज्ञान रे भगवत स्वर प्रवृत्त होती किंतु बद्ध भूमिका बद्ध जीव तार प्रत्येकटा इंद्रिय को निजक भोग करने विनियोग करे इंद्रिय गुड़िक सुख पाए निज सुख ही पाए। आम भी जो कीर्तन करचे भगवान को प्रसन्नता पाई आमर नृत्य आमर कीर्तन आमर सेवा आमर दर्शन जहाँ भी होची भक्तर वैष्णवर भगवान को सेवा पाई तार तो सेवार उपकरण शरीरटा भी भगवान को भगवान भोग उपकरण को आगला आम भोक्ता नहीं आम भोग्या भगवान हमको भोग करिए केमती भोग करिए आमर प्रत्येकटा क्रिया को सी ग्रहण करिए आमर भाव को आमर निष्ठा को आम रुचि आम अनुराग को
ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ଚାଲୁଛି ବାପା ମା' ଆଗରେ, ବାପା ମା' ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଠୁକୁର ଠୁକୁର ଚାଲେ ନା, ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ବାପା ମା' ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ବୟସ୍କମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା। ସେ ଯେଉଁ ଖୁନି ଖୁନି କଥା କହେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଥା, ସେ ତ ନିଜେ ଭୋଗ କରେନି, ସେ ଖାଲି କହେ, ସେଠି ତା'ର ଭୋଗ ତ ହେବ ନଥାଏ, ବରଂ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୋଗ ଉପକରଣ ହୋଇଯାଏ, ପିତାମାତାର ବୟସ୍କମାନେ। ସେମିତି ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ସେଇ ପ୍ରକାର, ସେ ଯାହା ବି କରେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ। ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟା ତାର ଭକ୍ତର ଚାଲିଚଳନ, ଆଚାର ବିଚାର, ଶୟନ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗର ଉପକରଣ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେମିତି ଭାବରେ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେମିତି ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ। ମହାବଦାନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୌରସୁନ୍ଦର ସିଏ କରୁଣା ବିସ୍ତାର କରି ଶ୍ରୀ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଳାସ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଶିବନ୍ମୁଖ ଭକ୍ତର ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶପୂର୍ବକ ଭକ୍ତ ଶରୀରର ଚିଦାତ୍ମତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରେଇ ବିଚିତ୍ର ବିଳାସ ରଚନା କରନ୍ତି। ମହାବଦାନ୍ୟ ଗୌରସୁନ୍ଦର, ବଦାନ୍ୟ ମାନେ ବଡ଼ ଦାତା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାତା ମାନେ ବଡ଼ ବଦାନ୍ୟ। ବଦାନ୍ୟତେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟତେ ନମ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ, ତାଠୁ ଜଗତର ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନମ ମହାବଦାନ୍ୟ ରୂପ ଗୋସାଇଁପାଦ କହିଲେ, ନମ ମହାବଦାନ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କରୁଣା କାରଣ। ମହାବଦାନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୌରସୁନ୍ଦର ନିଜ କରୁଣା, ସେଇଟା ସିଓ କରୁଣା, ନିଜର କରୁଣାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଜଗତରେ। କରୁଣାୟା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲଉ କୁହାଗଲା, କରୁଣାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି କଳିରେ ନିଜର କୃପାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ କରୁଣାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର? ଶ୍ରୀ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଳାସ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସେବନ୍ମୁଖ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜଳ ରସ ଭକ୍ତ, ସିଏ ଉଜ୍ଜଳ ଭକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନା, ସମର୍ପୟିତୁମ ଉଜ୍ଜଳ ଉନ୍ନତ ରସମ। ତା ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ବିଳାସ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିହାର, ଯେଉଁ ବିଳାସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରସରାଜଙ୍କର ରସିକିନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରସିଲି କଥା ବା ଯାହା କିଛି ଲୀଳା ସବୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ କୁହାଗଲା, ଏସବୁ ସେବନ୍ମୁଖ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେବନ୍ମୁଖ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସତତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସେବକ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଯୁଗଳ ସରକାର ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୁଗଳ ସରକାରଙ୍କର ବିଳାସ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମାଲିଟି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ସେବନ୍ମୁଖ ଭାବରେ, ସେବକ ଭାବ, ଦାସ୍ୟ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ଭାବି, ସେବକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଭିମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ ବା ମୁଁ ଗୁରୁ ଦାସ, ଏ ପୁରା ଅଭିମାନ ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର। ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ, ଏହି ଭାବରେ ରହିଲେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରି କ'ଣ କରିବେ? ଯୁଗଳ ସରକାରଙ୍କର ବିଳାସ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ମାନସ ପଟରେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ ବି ହେବ। ପ୍ରକାଶ କରି କ'ଣ କରିବେ? ଭକ୍ତର ଶରୀରରେ ଚିଦାତ୍ମତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇ ବିଚିତ୍ର ବିଳାସ ରଚନା କରନ୍ତି। ଚିଦାତ୍ମତ୍ୱ ମାନେ ଚିନ୍ମତ୍ୱ, ଯାହା କଲା ଚିଦ୍ ବସ୍ତୁର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇବେ। ମାନେ ଶରୀର, ଭକ୍ତ ଶରୀରଟା, ସେ ଭିତରେ ପୁରା ବିକାର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସବୁ କିଛି ଅଷ୍ଟସତ୍ୟ ବିକାର। ଶରୀର ରୋମ ରୋମରେ, ନସ ନସରେ ସେ ଅନୁଭବ ହଉ, ଉପଲବ୍ଧି ହଉ, ସେଇ ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତର ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ସବୁ ଅନୁଭବ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଆସିବ, ଶିହରଣ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଯାଉ କୁହାଗଲା, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଯାଉ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଯାଉ କୁହାଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆସେ।
जगत रे जेमती जो विकारग्रस्त होती से भितर गोटे शिहरण आसे जोटा कि तुच्छ फल प्रदान करे किंतु ताठू करोड़ करोड़ गुण आनंद प्रदायक भगवत स्मृति भगवान जो स्फूर्ति हो जो मान जो जार शरीर रे आज्ञा उद्दीपना दीटा उद्दीपना गोटे कामर उद्दीपना गोटे प्रेमर उद्दीपना जो माने विशेषत संपर्क रखते से काम उद्दीपना हो जाए परिणाम भयावह जो मैंने भगवत परमार्थ वस्तु संबंध रखते कृष्ण प्रेम उद्दीपना आसो जो आनंद आनंद लवालब सागर आसो दुईटा क्रिया गोटे आनंद गोटे शिहरण गोटे शरीरटा शिहरण हम रोमांच हो पुलक हम थरथराट हम माने अस्थिर हो एवं व्रत द्रुतचित्त उच्चय असत्य तरो तिरोदति गायति उन्माद वाय लोक वाय नृत्यति लोक वाय अर्थ कौन अर्थटा विकार सृष्टि होता रहा जीवन अनुभव करे वास्तव में ये सब ना कि जीवन ये जो वस्तु ना यहाँ केवल हबर हरिनाम आ कि ना पूरा भगवत नाम प्रति संपूर्ण शरणागत हम कि निरपराध आज ये सेवनमुख ही रही थी धीरे 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 हो महाराज मानकर महात्मा जो मैंने नामनिष्ठ महात्मा जो मैंने सेवानिष्ठ जो मैंने कहने श्रीमन महाप्रभु तो कृपा करुणा के विस्तार कर जगत रे केवल सेवनमुख भक्तर निकट प्रकाश समस्त दूर प्रकाश जमी उदाहरण देता सूर्य किरण सूर्य किरण तो अच्छी किंतु से सब वस्तु प्रतिफलित होनी काठड़ा ऊपर पड़े से रिफ्लेक्शन हम कि ना हम कि काचड़ा ऊपर पड़े प्रिजम सृष्टि हो इंद्रधनु तैयारी हो काच ऊपर पड़ा से पूरा प्रतिफलित होगला काठ गोटे वस्तु काच भी गोटे वस्तु कि सूर्य किरण गोटे तत्व से गोटे किरण सूर्य किरण काठ उपर पड़े से क्रियमाण हुए माने प्रतिफलित होनी कि काच उपर पड़े प्रतिफलित होमती जो मैंने सेवनमुख भक्त हृदय भितर आसे उद्दीपना शिहरण जुगल सरकार प्रेम विचित्र विलास प्रकट हो कि जो मैंने प्राथमिक स्तर भक्त जो मैंने साधक भर हेनी यहाँ सेवनमुख भाव न आसला हेनी सेवक अभिमान उठा दरकार भगवान का प्रसन्नता पाया चिदात्मत्व उपलब्धि माने निजे जे जगतर नुहे निजे जे ठाकुर जी यही अभिमान आसी तार चिदात्मत्व शरीरटा गोटे चिन्मत्व उपलब्धि हो केमती चिंता कर से विकार किसी रही जगतर भौतिक दोष से किसी रही से स्थित आम शरीर भौतिक दोष अच्छे सब विभिन्न गुण द्वारा क्षोभित होती आम शरीरटा ये गुण दोष रही जाऊँगी मान अभिमान निंदा प्रशंसा लाभ क्षति ये सब भल सार ये सब द्वंद्व धर्म रोचे आम भर कुंठा रही जाऊँगी कि जो मान से स्थिति आसी वैकुंठ वस्तु हो कुंठ बुद्धि हो चिदात्मत्व उपलब्धि करे विचित्र विलास से विचित्र विलास सब साधन कले हम महात्मा अच्छा भजन कर घंटा घंटा डूबी पूरा सब भर बसी किए जाने से भर आनंद आनंद पूरा देखुते शरीरटा थी किंतु
ଚିନ୍ମୟ ଶରୀରରେ ସେମାନେ ଲୀଳା ବିଳାସ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଯୁଗର୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ, କଥା ବି ହୁଅନ୍ତି, କ୍ରିୟା ବି ହୁଏ। ଗୁଣ ଦୋଷ ଦର୍ଶନକାରିଣୀ ଦୃଷ୍ଟ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତେର ଗୁଣ ଦୋଷ ଦର୍ଶନକାରିଣୀ ଦୃଷ୍ଟି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତେର ପ୍ରେମ ଭାବ ସ୍ଥାପନରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ନା। ବୁଝିଲ? ଗୁଣ ଦୋଷ ଦର୍ଶନକାରିଣୀ ଦୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୁଣ ଦୋଷ, ଗୁଣ ଦେଖୁଥିବ ଦୋଷ ଦେଖୁଥିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଖାଲି ଦେଖୁଥିବ, ଖାଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସବୁ, ସେମାନେ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆସିବନି ସେଇଠି। ସମଦର୍ଶୀ ଭାବ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ସମଦର୍ଶୀ ନ କୁହାଗଲା। ଏଇ ଜଗତି ଗୁଣ ଦୋଷ ଏସବୁ ବିଚାର ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଭଜନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ସେ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତର ପ୍ରେମ ଭାବ ପ୍ରକଟ ହେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ପରା, କାହାର ପ୍ରଶଂସା ବି କରିନି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ କାହାରି ପ୍ରଶଂସା କରିନି, ଗୁରୁବର୍ଗ ଛଡ଼ା, ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଛଡ଼ା। କାହାର ନା କରି ନିନ୍ଦା, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ଅଜୟ ଚୈତନ୍ୟ ସେ ଜିଣିବାର ହେଲେ। କାହାକୁ ନିନ୍ଦା ନ କରି, କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା ନ କରି, କାହାର ଦୋଷ ନ ଦେଖିକିରି ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅହର୍ନିଶି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଅଜୟ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବା। ଅଜିତ ଭଗବାନ ବି ଜୟ କରିହେବ। କାହାର ନା କରିବ ରୋଷ, କାହାର ନା କରିବ ଦୋଷ, ନ ଦେଖିବ ଦୋଷ। ଆପଦନାମ ମାଛ ବଢ଼ିଆ କୁହନ୍ତି, କାହାକୁ ରୋଷ କରିବନି, କାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବନି, ବରଂ ଦୋଷ ଭିତରେ ଗୁଣ ଦେଖିବାଟା ହେଲା ବୈଷ୍ଣବତା, ଆଉ ଗୁଣ ଭିତରେ ଦୋଷ ଦେଖିବାଟା ସଂସାର ଧର୍ମ। ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଖାଲି ଦୋଷଟା ଦେଖେ। ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତୁ ଅଛି, କଳା ପଏଣ୍ଟଟା ଥିବ, କଳାଟା ଦେଖାଯିବ ନା କ'ଣ? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତୁଳିଟା ଧରୁଛି, ଚିରାଟାକୁ ନଜରଟା ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେତେ ଭଲ ଅଛି ନଜରଟା ଯିବନି। ବୁଦ୍ଧି, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେମିତି ଆସେ ଜଗତର। ବସ୍ତ୍ର ବିଚାର କ'ଣ? ବସ୍ତ୍ର ତ ପୁରା ସବୁଜା ସୂତା ଅଛି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସୂତାଟା ଭେକେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ନଜରଟା ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଯେତେ ଭଲ ଅଛି ନଜର ପଡ଼ୁନି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟା ଏଇ ପ୍ରକାର। ତାବଳି ସେଟା ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପିନ୍ଧିବ ନା, ଚିରାଟା ପିନ୍ଧିବ। ସକାଳେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ସକଲେ ସମ୍ମାନ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରି ଭାଗବତ ଧର୍ମ କହିଲେ। ପଦରା କ'ଣ? সবার সম্মান এই ভাগবত ধর্ম হয়। সবার সম্মান এই ভাগবত ধর্ম হয়। କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବନି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଣମେ ଦଣ୍ଡଧ୍ୱଂ ଅଶ୍ୱ ଗୋଖର ଚଣ୍ଡାଳ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା ବି ଅମାନି ମାନଦ, ଅମାନି ନା ମାନ ଦେନ, କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହାରୀ। ଗୁଣ ଦୋଷ ଦେଖିବନି, କାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବନି, କାହାର ଗୁଣ ଦେଖିବନି, ଏସବୁ କୃଷ୍ଣ ବାହାର। ଭଗବତ ବିମୁଖତା ହିଁ ଆତ୍ମବୋଧ ରହିତ କରିବା ଜୀବকে ଅନାତ୍ମ ପ୍ରତୀତିତା ଆବଦ୍ଧ କରେ। ଏ ଭଗବତ ବିମୁଖତା, ଭଗବାନ ଠାରୁ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇଯିବା, ବିମୁଖ ହେଇଯିବା, ଦୂରେଇ ଯିବା, ତଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବୋଧ ରହିତ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣି ହେବନି, ଆଉ ଆତ୍ମବୋଧ ହେବନି,
आत्मा विषय कौन सी उपलब्धि हेनी जीव को कौन कर अनात्म प्रति आबद्ध करे से शरीर ज्ञान है जो अनात्म वस्तु प्रति आबद्ध कर जगत जड़ वस्तु प्रति तार आसक्ति तार चिंता तार दृष्टिकोण सब जड़ वस्तु प्रति रही अनात्म वस्तु प्रति जगत एमती ना समस्ते समस्ते प्रीति कर शरीरटा प्रीति कर ना किए कौच तो भीतर आत्माटा अच्छे मुझे तो भल पाँच किए कौच किए कहना किए कौच कि एमती बापा कह पुओ पुओरे मु ते जन्म करना कि तो भीतर आत्मा बोले गोटे वस्तु अच्छे मुझे स्नेह कर बापा एमती कहे ना कौ माँ कहे जड़ वस्तु प्रति समस्तर प्रतीति प्रीति कि जो आत्मदर्शी से माने देखुं महात्मा अच्छा गृहस्थ भक्त भी अच्छा ये सीना ना अच्छा से छोट छुआ को निजर बाल गोपाल रूप देखुं अच्छा बाल गोपाल स्वरूप देखुं से भाव में समादर भी कर पूरा जत्न भी नौन से चिंतन से प्रकार संस्कार से प्रकार ब्रजरे जाओ लाला लाली मैंने केते सम्मान दिया देखियो छोटिया छोटिया लाली जाक पूरा किशोर जी के स्वरूप भाव में सम्मान दिया पूजा करा अर्चन करा कि प्रकार चिंतन देखो केते हाई चिंतन उच्च चित्ती जड़ प्रतीत नहीं जो मैंने भगवान ठार बहिर्मुख से माने आत्मबोध रही था आत्मा को जापारती जीव को तापर कौन करे जीव अनात्म प्रतीति आबद्ध करे अनात्म प्रतीति विश्वास हो जाए तार जड़ विश्वास एथि आबद्ध हो जाए सी मु मोर मोर कही सी तखन तार नश्वर जगतर भोक्तृत्व बरणीय विषय तापर सरला से नश्वर जगत ये जो मरणशील जगत खेष्ट जगत ये जगत रे से भोक्तृत्व बरणीय विषय से निजे को भोक्ता बोली भावे निजे को भोक्ता बोली भावियो जोड़ा देखियो सब तो भोग करा इच्छा हो तार सारा संसार बद्ध हो गला से यहाँ कहीं गला निजर आत्मबोध रहित हो गला जानी पारानी कौन पाई भगवान ठार विमुख हवा द्वारा इतने गुरुवर को कृपा कर आमको भगवत उन्मुखी करने सुव्यवस्था कर आश्रित कर मठ मंदिर बापा सुजोग दे भगवान को सेवा करने कीर्तन करने सत्संग करने कले ही धीरे 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 आमर निज निज तत्व को उपलब्धि कर निज स्वरूपटा सहज हेनी ये निजर स्वरूप को उपलब्धि करना ये बहुत बड़ा क्रिटिकल पार्ट है जार वास्तव उपलब्धि हो तार शरीर शरीर भास आवास किसी रही शरीरटा को जस्ट खाली मेंटेन कर शरीर प्रति तार कौन अनुराग रही से शरीरटा के गाली करूँ कि निंदा करूँ कि फूलमाला दो कि जूता माला दो जे जा कुछ को तार से भीतर कौन चिंतन से भीतर से चिंता ही कर हाँ तार भजन जदि न हो आत्मस्वरूप जदि बाधक आसीगला से से कष्ट पाए यही हूँ स्वरूप उपलब्धि महात्मा स्वभाव आत्म प्रतीति विशिष्ट जनगणकर शरीर और शरीर भेद प्रतीत हुए नहीं आत्म प्रतीति विशिष्ट जनगणकर जो मानकर आत्म प्रतीत होगा आत्मा प्रति जो मानकर ज्ञान आसीगला निज भीतर गोटे आत्मा रही मोर स्वरूप हूँ आत्मा मो जीवात्मा यही प्रकार पूर्ण विश्वास जो मानकर से लोक मानक शरीर शरीर भेद प्रतीत हुए ना भोग प्रतीत से शरीर शरीर भेद देखते नहीं समस्त भीतर गोटे तत्व देखते भेद देखते से दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण से काले कृष्णतारे करे आत्मसमर्पण दीक्षा जो देव प्रामाणिक संत गुरु चरण रे ताहले
समर्पित जदि हो से समय कृष्ण ताको आत्मसम करते निजर आत्मा सदृशता ग्रहण करते सब सीटा शरीर शरीर भेद रहा से देह करे तार चिदानंदमय जन जो दीक्षित हो गला कृष्ण ताको स्वीकार कले ताले से देह करे तार चिदानंदमय से देहटा को चिदानंदमय हो चिन्मय हो जो शरीरटा समर्पित हुए अप्राकृत देह कृष्ण चरण भजाए तापर अप्राकृत देह रे चिन्मय शरीर से श्री कृष्ण चरण को भजन करियो एटा केबे श्री गुरु चरण कमल ही आरंभ हो गुरु पदाश्रित हेले ही समर्पित हेले देहटा निजर हेबनी गुरुंकर हो गला से कृष्ण ताको स्वीकार करिए कहीं कृष्णकर प्रतिनिधि जो मैंने आसछन्ति जगत रे तांको जदि आमे शरीरटा समर्पण कले ताले ठाकुर जी ताको ग्रहण कले से शरीरटा को आ ठाकुर जी को कृपारू से शरीर चिन्मय हो चिदानंदमय से अप्राकृत शरीर कृष्णकर चरण को से भजन कर ये है कृष्ण चैतन्यशील समर्पित भक्त मानकर स्वभाव किंतु कृष्ण ठार बहिर्मुख जो माने सद्गुरु आश्रित हो नांती भले शरीरटा तांकर जो वंश जो कोल जो समृद्धि जहाँ भी जो जो योग्यता था ना कहीं यदि प्रामाणिक संत का आश्रित हो नांती तेबे से शरीर को ठाकुर जी ग्रहण करेंगे कहीं से गोटे माध्यम रखिले गोटे माध्यम हम जमी चाकरी करने पूर्व किसी इंटरव्यू अच्छी भाई रिटर्न टेस्ट अच्छी भाईवा अच्छी नियम अच्छी भगवत साक्षात्कार करने पूर्व ये सब आवश्यकता रही माध्यम अप्राकृत देह ही चिन्मय चिदानंदमय शरीर ही अप्राकृत तत्व को उपलब्धि करहब प्राकृत शरीर अप्राकृत वस्तु को बुझी हम अप्राकृत देह कृष्ण चरण भजे भगवान अंशरूप जीव प्रतीति भूमिकांतर लाभ करी अर्थात भगवत वैमुख्य क्रमे स्वतंत्र लाभ करी भोग भूमि रे सृष्ट शरीर को ही आत्मबुद्धि करी अभिष्ट लाभर परिवर्ते अमंगल वर्ण करे ये हूँ बद्ध जीवर लक्षण जिते से जन्मग्रहण करे जीवात्मा प्रकट हुए भगवत विमुख द्वारा भगवान ठार बहिर्मुख होवा द्वारा निजर स्वतंत्र लाभ करी निजे स्वतंत्र विचार करी भोग भूमि तेज ये भोगायतन सृष्टि होता शरीरटा को आत्मबुद्धि करी अभिष्ट लाभर परिवर्ते जो आमर चरम परम अभिष्ट हो कृष्ण प्रेम कृष्ण साक्षात्कार यही उद्देश्य शरीरटा प्राप्त ही मिली किंतु जो माने कृष्ण ठार बहिर्मुख होती से माने यही अभिष्ट लाभर वंचित होती दूरे जाई कौन करती अमंगल की वर्ण करते कौन अमंगल संसार को भोग करने प्रयास करते और संसार चक्र ग्रसित होती यही हूँ कृष्ण विमुख जीव मानकर स्वतंत्रतार अपव्यवहार किंतु यही भोग भूमि रे सृष्ट शरीर ये भोगायतन जगत रे सृष्टि होता शरीरटा यदि कौन सद्गुरु चरण आश्रित हवा ताले सद्गुरुदेव कौन करिए कृष्ण ताकू ग्रहण करेंगे से शरीरटा को चिन्मय करदे से चिन्मय शरीर अप्राकृत भगवान के चरण को भजन करने सुजोग देवे ये पारमार्थिक अंग अनुसरण करने सुजोग मिल कि जो मैंने सब करते से माने शरीर ज्ञान ही बलवत्तर शरीर द्वारा खाली संसार सेवा करेंगे भोग भूमि रे भोग करी से मरवे आउे जन्म हे यही प्रकार चलो उद्धार रास्ता ना अमंगल वर्ण करेंगे संसार चक्र ही ग्रसित अमंगल एथिपाई कहला तूर्णं यते तेन पतेतन मृत्यु कहला मृत्युर अव्यवहित पूर्व मैं जेदिन पर्यंत शरीरटा बंची अच्छी से समय भगवान को भजन लगे दरकार जावत निश्रेष विषय खल सर्वत निश्रेष विषय भीतर रमण न करी भगवान के सेवार निश्चित करिया दरकार
ଏଠି କ'ଣ ବିଷ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନା, ଆମେ ବିଷ ଖାଇବା କି ଅମୃତ ଖାଇବା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଶରୀରଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର, ଗୋଟେ ପରମାର୍ଥ ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ ସଂସାର ମାର୍ଗ। ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଗଲେ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଗଲେ ଭୋଗ୍ୟ ହେବ, ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଗଲେ କର୍ତ୍ତା ହେବା ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଗଲେ ଦାସ୍ୟ ହେବା ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଗଲେ ଭୋଗ କରିବ, ଗୋଟେ ମାର୍ଗ କଲେ ଭୋଗ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରଟା ସନ୍ଥଙ୍କ ଚରଣରେ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହେବା କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଅଭିଷ୍ଟ ଲାଭର ପରିବର୍ତ୍ତେ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ନିଜର ଅଭିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଏ, ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜନ କରିବା, ଆଉ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା କରେନି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ଭଗବତ ମାୟାରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତା'ର ଜନ୍ମ ପରେ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ବିକ୍ଷେପ ଆବରଣିକ ଶକ୍ତି ଆବୃତ କରିଦିଏ। ଯଦି ଛୋଟ ସମୟରୁ କାହାକୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଇଥାନ୍ତା ନା, ସେ ସଂସ୍କାର ଯିବ। ସେଇଟା ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହଉ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଦୁଗ୍ଧ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା। ଛୋଟ ସମୟରେ ତାକୁ କେବଳ ଭଗବତ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ସଂସ୍କାର କରିଥାନ୍ତା, ଦଣ୍ଡବତ ପରିକ୍ରମା ଏସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଜଗତ ପରମାର୍ଥ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରାଇଥାନ୍ତା। ସେ କାହିଁକି ଜଣେ ଭଲ ହେଉନି? ସେଇଟା କେମିତି ମିଳେ? ଭକ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମିଳେ। ସଂସ୍କାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବହିର୍ମୁଖ ବିଷୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ସବୁ ହେଇଥିଲୁ, ଅଧା ବୟସରେ ଆସିଲେ, ଯାହା ବି ହଉ, ଯେଉଁ ବୟସରେ ଯିଏ ବି ହଉ, ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଏଇଟା। ଛୋଟ ସମୟ ସଂସ୍କାର ଯାହା ବି ହଉ, ହରିଭଜନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଛୋଟ ସମୟ ହଉ କି ଯୁବକ ବୟସ ହଉ କି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହଉ କି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହଉ, ମୃତ୍ୟୁ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହରିଭଜନ ହିଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ, ହରିଭଜନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଗତକୁ ଆସିଛେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ହରିଭଜନ ହରିସ୍ମରଣ ହେଇନି, ଏଥିପାଇଁ ସଂସାର ଘୁରୁଥିଲେ। ଏଇ ଅନୁଭବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଜନ ଜୋରଦାର କରିବା ଦରକାର, କଷି କରି ଲଗାମ। ଦେଖିବ ସେଥିରେ କାଳ ବି ହାରିଯିବ। ଭଗବାନ ତ ଖଟ୍ଟୁଆଙ୍ଗ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ। ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଭଜନ କରିବାର ଆନନ୍ଦଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମିଳିଯାଏ, ସେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ସେଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ହରିଭଜନ ହିଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଭଜନ ହିଁ ଆମର ଦରକାର, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ ପଛେ, ଯେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଉ, ସମାଜ ଲୋକ ଯେତେ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଆମକୁ ବାଇକଟ୍ କରନ୍ତୁ, ରିଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆରେ ଦୁନିଆ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ହିଁ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ମନେ ରଖିଥ। ସଂସାର ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି, ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ସେଇଟା। ଯଦି ସଂସାର ଆମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲା, ଠାକୁରଜୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମୟୂରୀ ପୁଛ କ'ଣ କରେ? ପକେଇ ଦେଇ ମୟୂରଟା ପଳଉଛି ନା, ମୟୂର ବିଚରା ନାଚୁଛି, ମୟୂରଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳଉଛି। ଠାକୁରଜୀ ତାକୁ ଚୋଳରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାର ତ ଦୁନିଆ ଯାହାକୁ କିକ୍ ମାରେ, ଠାକୁରଜୀ ତାକୁ କିସ୍ କରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ। ଏ ମାର୍ଗ ଏ ପ୍ରକାର ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର, କଲେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ପଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧରେ ନିଜର ଗୋଡ଼ ରଖିବା ଦରକାର। ସଂସାର ଯଦି କରିছে, ତେଗିମାନ କଥା ଅଲଗା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧରେ ଗୋଟେ ଚରଣଟା ରଖିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ନୌକାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୌକାରେ ଜୋରଦାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ପାଦ ରଖିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଚାଲିବ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକରି। ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ପରିବାର କିଛି ସଂସାର ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା କଲେ ଅସୁବିଧା, ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ବାକି ସବୁ ଗୌଣ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଜୀବନଟା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଠାକୁରଜୀ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ସେସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସେ
सब से ही कर सत कथा किंतु समय धैर्य सहित अपेक्षा करा पड़े धीरे धीरे सब समस्यार समाधान से करुँच ना समस्त आम कहीं कर अपेक्षा करा दरकार हाँ अधैर्य होगले खेल सरी देखुच लोक मैंने कालिया योजना कि किसी योजना टंका मिल सका लाइन लगे था आज्ञा से राउंड कटा हो सी छिड़ा होती खरार दिन जा छिड़ा हो टंका मिल मासु मास भत्ता मिलूँ लाइन लगे पूरा गोटे टंका 100-200 तुम लाइन लगाच दिन सारा आ परमार्थ धन पाइबा कष्ट पड़ो ना पढ़ा ना कहीं पड़ो चलो कीर्तन कर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Guru